जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान दौरे पर जाने वाले हैं। आज वो रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले टोक्यो से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसको देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। टोक्यो में जो भारतीय समुदाय के लोग हैं, उन्होंने तैयारियां कर ली और बताया जा रहा है कि श्री राम से जुड़ा हुआ और भगवा झंडा उन्होंने फहराया और उनके स्वागत की भव्य तैयारियां कर ली है। क्या दौरा रहेगा, क्या खास रहेगा, दिखाते हैं आपको 30 सेकंड के अंदर पूरी खबर। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जापान की राजधानी टोक्यो इन दिनों भगवा में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने से पहले ही भारतीय समुदाय ने श्री राम के झंडे फहराकर स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी है। भारत के अलग अलग हिस्सों से जापान में बसे भारतीय परिवारों में सीएम योगी के दौरे को लेकर जबरदस्त उत्साह है। सभी लोग स्वागत कार्यक्रमों की तैयारियों में जुटे हुए हैं। माना जा रहा है कि सीएम योगी का ये दौरा भारत जापान के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूती देगा। अगली खबर भी यूपी से। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बता दें आपको कि चेन स्नैचिंग की वारदात के बाद पुलिस ने घेराबंदी की और इस दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लग गई। दिखाते हैं पूरी खबर 30 सेकंड के अंदर। लखनऊ के सर्वोदय नगर इलाके में 19 फरवरी की रात करीब 1:30 बजे दो बदमाशों ने विमला देवी नाम की महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलने के बाद गाजीपुर थाना पुलिस ने घेराबंदी कर जब आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बदमाश मोहम्मद रानू और मोहम्मद रिजवान को गिरफ्तार कर लिया। वही आरोपियों के पास से 2 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, लूटी हुई चेन और एक स्कूटी बरामद हुई है। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। अगली खबर यूपी के वाराणसी से। बीएचयू में फायरिंग सड़कम मच गया। गुस्साए छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की और घटना के बाद माहौल बेहद तनावपूर्ण भी बना हुआ है। दिखाते हैं आपको 30 सेकंड के अंदर पूरी खबर है क्या। काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक बार फिर 2 छात्र गुटों के बीच गोरिल्ला युद्ध का केंद्र बन गया। आरोप है कि रुइया छात्रावास के एक छात्र की ओर से बिरला ए छात्रावास के एक छात्र पर फायरिंग की गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बता दें कि घटना करीब 9:30 बजे की है, जब रोशन और विशाल छात्रावास के गेट पर खड़े थे। तभी मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक वहां पहुंचे। आरोप है कि बिहार के सासाराम निवासी पीयूष कुमार तिवारी, ऋषभ और तपस ने जान से मारने की नीयत से 4 राउंड फायरिंग की। रोशन के अनुसार एक गोली उसके सिर और दूसरे हाथ के पास से गुजरी। वहीं पुलिस को मौके से गोली के 4 खोखे बरामद हुए हैं। घटना के बाद पूरे कैंपस में तनाव का माहौल बरकरार है। अगली खबर भी यूपी से ही है। कानपुर में दबंगों से उलझना एक गरीब परिवार को भारी पड़ गया। नतीजा, मामूली विवाद में गरीब परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। अगले 30 सेकंड में दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। गरीब की बेबसी पर भारी दबंगों की दबंगई। पहले जानलेवा हमला, फिर झोपड़ी में लगाई आग। मामला यूपी के कानपुर का है, जहां बेखौफ दबंगों ने न केवल एक गरीब परिवार पर जानलेवा हमला किया, बल्कि उसके आशियाने को भी जलाकर राख कर दिया। आरोपी गांव के प्रधान का पुत्र बताया जा रहा है, जिसका गरीब परिवार के साथ ट्रैक्टर निकालने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर गरीब परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें करीब 5 से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। खबरों में आगे बढ़ते फिरोजाबाद से खबर, जहां अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि यहां पर पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से लगभग 25 लाख रुपए की अवैध शराब भी मिली है। दिखाते पूरी खबर 30 सेकंड के अंदर आपको। फिरोजाबाद के रसूलपुर में पुलिस टीम को चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 200 पेटी में 1764 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। अवैध शराब की कीमत 25 लाख बताई जा रही है। डाक पार्सल लिखे ट्रक में हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही अवैध शराब की खेप को रसूलपुर पुलिस ने धर दबोचा। इस मामले में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल चेकिंग के दौरान जैन मंदिर की तरफ से आए ट्रक को रोकने का इशारा किया तो ड्राइवर ने भागने की कोशिश की। पुलिस को समझने में देर नहीं लगी और ट्रक के अंदर पार्सल के साथ भारी मात्रा में शराब का जखीरा पकड़ा गया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है और तस्करी में शामिल बाकी लोगों की तलाश में जुट गई है।
और यूपी के अलीगढ़ से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। वो वीडियो आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर एक होटल में कारीगर रोटियों पर थूकता हुआ दिखाई दिया। 30 सेकंड के अंदर दिखाते हैं आपको पूरी खबर, उसके बाद उस पर क्या एक्शन हुआ। ये तस्वीर अलीगढ़ की है। तस्वीरों में दो युवक रोटियां सेक रहे हैं, तभी एक युवक रोटी बनाते वक्त थूकता है और रोटी को तंदूर में डाल देता है। वहीं पास में खड़ा युवक इस कारीगर की सारी हरकत कैमरे में कैद कर लेता है। अलीगढ़ में तमाम धरपकड़ और आक्रोश के बावजूद थूक जिहाद की घटनाएं बंद नहीं हो रही हैं। सादाव चिकन दरबार के नाम से चल रहे होटल में तंदूरी रोटी बनाने वाला बावर्ची रोटी पर थूकता हुआ दिखाई दे रहा है। अब रोटियों पर थूक लगाने की 6-6 सेकंड की 2 वीडियो वायरल हो रही हैं। वही वीडियो वायरल होने पर हिंदू संगठनों में आक्रोश है और आरोपी पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। और अब खबर बुलंदशहर से है। यहाँ पर हर्ष फायरिंग के दौरान 8 साल का मासूम गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिससे जश्न का माहौल फीका पड़ गया। ये सब हुआ क्यों और कैसे, दिखाते हैं आपको पूरी खबर, इस रिपोर्ट को देख लीजिए। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल गया, लेकिन वहां मौजूद लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मानो वहां कुछ हुआ ही न हो। ये तस्वीर यूपी के बुलंदशहर की है। युवक की फायरिंग से एक 8 साल के बच्चे की हालत गंभीर है। दरअसल मोहल्ले में शादी थी। युवक जश्न में शिरकत करने पहुंचा था। युवक ने पिस्टल निकाली और फायरिंग कर दिया। छत पर खड़े 8 साल के रियान सोनी की जबड़े में गोली लगी। वहीं इस घटना के बाद से आरोपी युवक और उसका पिता फरार है। अब खबर है कासगंज से। कासगंज के रहने वाले सत्यवीर के परिवार के लोगों के शव बंद मकान में मिले, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अब सवाल यह है कि क्या ये सामूहिक आत्महत्या या फिर सोची समझी कोई साजिश। कासगंज के अवानपुर कस्बे में एक पेट्रोल पंप के पीछे रहने वाले सत्यवीर के परिवार के लोगों के शव बंद मकान में मिले। मकान की खिड़की से देखने पर सत्यवीर का शव फांसी पर लटका हुआ मिला, जबकि पत्नी और बच्चे मृत अवस्था में पाए गए। बता दें कि पुलिस घर का दरवाजा वेल्डिंग मशीन से कटवाकर अंदर पहुंची। वही घटना की सूचना पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की गई। आगे बढ़ते अब खबर आपको दिल्ली से बताएंगे। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में शनिवार शाम एक 4 मंजिला इमारत में अचानक से आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल विभाग के कर्मियों ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। दिखाते हैं आपको 30 सेकंड के अंदर पूरी खबर। इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अग्निकांड कितना भीषण है। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं, जहां एक घर में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। 4 मंजिला इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग तीसरी मंजिल से शुरू हुई और चौथी मंजिल तक फैल गई। हादसे के समय इमारत में दर्जन भर लोग मौजूद थे। सभी समय रहते बाहर आ गए और बड़ा हादसा टल गया। वहीं पुलिस के जवानों ने बहादुरी का परिचय दिया और सीढ़ियों के रास्ते 80 साल की बुजुर्ग महिला और एक कुत्ते का रेस्क्यू किया। अब खबर है पंजाब से। पंजाब के फगवाड़ा में कपड़ा दुकानदार से पंजाबी सिंगर गीता जैलदार का विवाद हो गया। सिंगर और उसके बाउंसर्स ने दुकानदार को दुकान में घुसकर जमकर पीटा। दुकानदार ने इसकी शिकायत फगवाड़ा पुलिस को दे दी है। ये तस्वीर पंजाब के भागवाड़ा की है, जहां एक मशहूर गायिका गीता जैलदार ने एक दुकान पर खूब हंगामा किया। मामला सिर्फ 2000 का था। दरअसल गायिका गीता जैलदार ने दुकान से कुछ कपड़े खरीदे थे, वही कपड़े वापस करने पहुंचे थी। गायिका के साथ करीब 11-12 लोग थे। दुकानदार ने गायिका से शर्तें और कानून की बात की। जैसे ही दुकानदार ने बोला, गायिका के बाउंसर उस पर टूट पड़े। बाउंसरों ने दुकानदार के कपड़े फाड़ दिए और धमकी दी कि ज्यादा बोलोगे तो थप्पड़ मारेंगे। दुकान का माहौल खराब होता उससे पहले ही कुछ लोग बीच बचाव में आ गए और मामले को शांत कराया गया। अब खबर गुजरात से आपको बताएंगे, जहां सूरत में एक व्यापारी के अपहरण ने पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही घंटों में युवक को सकुशल छुड़ा लिया है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। बता दें कि सीआरपीएफ के जवानों ने नीलमड़गू गांव में सर्च अभियान चलाया था। इस दौरान टीम को जानकारी मिली कि नक्सलियों ने गांव से सटे जंगल की तरफ जाने वाले रास्तों पर और आसपास विस्फोटक छिपाकर रखा था, जिसके बाद जवानों ने कार्रवाई की और जवानों को टारगेट करने के लिए नक्सलियों की ओर से प्लांट किए गए आईईडी को बरामद किया गया। इसके साथ ही दूसरी चीजें भी बरामद की गई। पड़ोसी देश की बात करते हैं। पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान पर जबरदस्त बमबारी देखने को मिली। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में एयर स्ट्राइक कर टीटीपी आईएसआईएस के 7 ठिकाने तबाह करने का दावा किया है। सब हुआ कैसे, दिखाते हैं आपको। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान को निशाना बनाया है। अफगानिस्तान सीमा से सटे टीटीपी के 7 ठिकानों को पाकिस्तान ने ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान की माने तो इस्लामाबाद में हमलों के पीछे अफगानिस्तान में संचालित नेटवर्क का हाथ है। लिहाजा पाकिस्तान ने नंगरहार प्रांत के गनीखोर और बेहसुद में बमबारी की, जिसमें 20 से ज्यादा अफगानी लड़ाकों के मारे जाने की संभावना है। हालांकि तालिबान सरकार की ओर से अभी तक मृतकों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अफगानिस्तानी सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है और तस्करी किए जा रहे हथियारों की बड़ी खेप तोरखम बॉर्डर से जब्त कर लिए। पूरा मामला क्या है, देखिए। हथियारों का ये जखीरा और एक से बढ़कर एक मॉडर्न गन्स, ये तस्वीरें हैं अफगानिस्तान बॉर्डर की, जहां पाकिस्तान की तरफ से भेजी हथियारों की बड़ी खेप को सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिया है। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी फोर्स ने पाकिस्तान से आ रहे 525 स्मगल किए गए हथियारों को जब्त किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हथियार पाकिस्तानी आर्मी मिलिटेंट ग्रुप्स को सप्लाई कर रही थी, ताकि अफगानिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगाड़ा जा सके और एक बार फिर जंग का रास्ता बनाया जा सके। अफगान सुरक्षा बलों ने हथियार और गोला बारूद के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। अब खबर है अमेरिका से। अमेरिका में अवैध प्रवासियों पर सख्ती के बीच आईसीई अपने डिटेंशन नेटवर्क को तेजी के साथ बढ़ा रहा है। जॉर्जिया के एक छोटे शहर में खरीदे गए विशाल वेयरहाउस से स्थानीय लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया। पूरी खबर दिखाते हैं आपको। अमेरिका में इमिग्रेशन पर बड़ी खबर सामने आई है। इमिग्रेशन कस्टम इन्फोर्समेंट यानी आईसीई ने 45 अरब डॉलर की विस्तार योजना के तहत 20 से ज्यादा छोटे शहरों के बड़े वेयरहाउस को बिना किसी को भनक लगे डिटेंशन सेंटर में बदलने का फैसला किया है। जॉर्जिया के सोशल सर्कल में आईसीई ने 128.6 मिलियन डॉलर में एक विशाल वेयरहाउस खरीदा है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के दस्तावेजों के मुताबिक यहाँ कुल 23 लाख वर्ग फीट का कैंपस बनाया जाएगा, जिसमें 7,000 से लेकर 10,000 लोगों को रखा जा सकता है। और यूरोप में जंग के बीच अब तेल की राजनीति भी तेज हो गई है। हंगरी ने यूक्रेन को दिए जाने वाले 90 अरब यूरो के यूरोपीय संघ के कर्ज पैकेज पर रोक लगाने की धमकी तक दे दी। वजह है रूस से आने वाले तेल की सप्लाई। ये पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर देखिए। हंगरी ने यूरोपीय यूनियन के 90 अरब यूरो के यूक्रेन लोन पैकेज को रोकने का ऐलान किया है। हंगरी का आरोप है कि यूक्रेन रूसी तेल की सप्लाई बहाल नहीं कर रहा और उसे ब्लैकमेल कर रहा है। रूस से तेल की आपूर्ति द्रुजबा पाइपलाइन के जरिए हंगरी और स्लोवाकिया तक होती है, जो हाल ही में ड्रोन हमले के बाद बाधित है। विदेश मंत्री पीटर ने साफ कहा कि जब तक तेल सप्लाई शुरू नहीं होगी, तब तक यूरोपीय संघ के फैसलों पर हंगरी ब्रेक लगाता रहेगा। प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन पहले भी रूस पर सख्त प्रतिबंधों का विरोध करते रहे हैं। लेबनान स्थित हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एक बार फिर से इजरायली सेना ने बमबारी की है। इजरायली सेना के हवाई हमले में 10 लोग मारे गए हैं, जिसकी पुष्टि खुद लेबनान स्वास्थ्य मंत्रालय ने कर दी। इजराइल ने एक बार फिर लेबनान को निशाना बनाया है। इजरायली सेना ने पूर्वी लेबनान पर किए हवाई हमले में हिजबुल्लाह के 8 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है, जबकि लेबनान स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो पूर्वी बेका घाटी में इजरायली हमलों में 10 लोग मारे गए। इसके अलावा 24 घायल हुए हैं, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि इजराइल का दावा है कि मरने वाले हिजबुल्लाह के मिसाइल बेड़े के सदस्य थे, जिन्हें खत्म किया गया।
अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी रोमानिया से खबर आपको बताएंगे, जहां भारी बर्फबारी देखने को मिली और भारी बर्फबारी की वजह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई। एक हफ्ते में दूसरी बार हुई बर्फबारी का असर अब मूलभूत सुविधाओं पर भी दिखाई दे रहा है। भयंकर बर्फबारी के विजुअल्स देखिए रिपोर्ट के जरिए। दक्षिण रोमानिया में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। हफ्ते में दूसरी बार भारी बर्फबारी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लगातार हो रही बर्फबारी से कई सड़कें और यातायात बाधित हो गया, तो दूसरी ओर रेलवे सेवाओं पर भी इसका असर देखने को मिला। बर्फबारी के चलते ज्यादातर ट्रेनें देरी से चल रही है, तो वहीं राजधानी बुखारेस्ट में एयरपोर्ट के रनवे फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा देश के कई शहरों में बिजली आपूर्ति भी पूरी तरह से ठप है, लिहाजा सरकार ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। और इस वक्त इटली में विंटर ओलंपिक चल रहे हैं और इसी के साथ साथ रमजान का महीना भी चल रहा है, जिसके बाद इटली से क्या तस्वीरें आ रही हैं दिखाते हैं आपको 30 सेकंड के अंदर। मिलान में रमजान के दौरान लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रमजान पर लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं। इस वक्त मिलान में विंटर ओलंपिक चल रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का भारी जमावड़ा है। ऐसे में किसी को परेशानी ना हो, इसलिए लोग पूरे जोश से स्वागत कर रहे हैं। मस्जिद में नमाज के बाद लोग उन्हें न्योता दे रहे हैं। रोजे के बाद इफ्तार में लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। यानी विंटर ओलंपिक के साथ रमजान भी धूमधाम से मनाया